नमस्ते वासुदेवाय नमः। अथ विसर्ग संधि। कौन संधि पढ़ रहे हैं? तो व्यंजन संधि में हम लोग पढ़ रहे थे इष्टुत्व। तो अथ व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत कल आप लोगों ने देखा कि इस्तो, इष्टुना, इष्टु, इतना इनको देख लिए हैं, इतना देख लिए हैं कि अब एक कहीं से छूट नहीं सकते हैं। कि अब हम जहां भी देखते हैं कि इफ्तो के बाद या इफ्तो के साथ, इफ्तो के साथ इफ्चो का योग होगा। इफ्तो मतलब आप ऐसे समझ लें अगर कि आप आधा सा और तू और आधा सा और चू, तू चू, ये लोग इनसे तो आप परिचित ही हैं। कू चू टू तू पू ना। तो तू चू टू तू कू पू यही लोग मिलेंगे, वही प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के, वही उदित वर्ग, इन्हीं से सूत्र बनाया गया। तो इन दोनों के जगह पे क्या हो जाएगा? इनके जगह पे तवर्ग के जगह पे क्या हो जाएगा? चवर्ग, इष्टु हो जाएंगे। अगर इनका इनका योग मिला, योग माने जोड़ हम दिखा दे रहे हैं कि ए जुड़े, तो इनके जगह पे इष्टु। अब आइए हम लोग एक एक केवल रिकैप करते हैं बस। सत धन, चरित्रम, सद्धन, चरित्रम, सतधन। तो यहां क्या हो जाएगा? अब ए हो गया ना, ता की जगह पे केवल हमको क्या कर देना है? क्योंकि ये इस्तो है तो इस्तो को इष्टो करना है। इष्टो का मतलब ये जो तवर्ग है, तवर्ग का क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। चवर्ग क्यों हो जाएगा? कि तवर्ग के बाद अगर चवर्ग मिला तो तवर्ग को भी चवर्ग हो जाएगा, लेकिन कौन वाला होगा? जो यहां पे है। अगर एक नंबर वाले तवर्ग है तो एक नंबर वाले चवर्ग हो जाएंगे। तो यहां पे जब हम एक नंबर वाले चवर्ग को भी रख दिए तो ये है, इनको जब मिला देंगे तो सच्चरित्रम। ठीक। और व्याकरण में जो चीज एक बार बोल दिया गया है, कौन लिखा है व्याकरण अष्टाध्यायी? पाणिनि ने कहे, पाणिनि के द्वारा बोला गया है कि जो सूत्रों में मैं एक बार बोलूंगा उसको पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, उसको आपको अनुवृत्ति वहां से ले लेनी है, मतलब समझ लेना है। अगली संधि जैसे जब उनको करना हुआ तो कहे देखो यार, अब मैं यहां इफ्तो इफ्तुना इफ्तु तो बोल, ये संधि हो गई ना, फोन में आ गई। कहें तो आगे क्या करना है? कहें अब आगे चलिए तो बताता हूं क्या करना है। कहें अब जब मैं बोलूंगा कौन संधि आगे करनी है, इष्टुना, जब इस्तोह इष्टुना इष्टु आप देखे थे ना, इष्टुना इष्टु था, यहां क्या देखने को मिल रहा है? इष्टुना इष्टु। अब किसकी अनुवृत्ति हमको ले लेनी है? इस्तोह। इस्तोह यहां नहीं बोलेंगे, वो कह रहे हैं कि यहां हम नहीं बोलेंगे, हम पहले बोल चुके हैं। हाँ हाँ, पेटचिरवा, मूर्धन्य फकार व्यंजन में, ठीक है, मूर्धन्य फकार, ठीक है, उसको हम लोग पेटचिरवा भी कहते हैं, खटकोण वाला कहते हैं, अपना जैसे हम समझा ले जाएं। अब आइए इस्तो, इसकी अनुवृत्ति क्या ले गई? आप इस्तो इष्टुना इष्टु देखे थे, अब हम यहां इस्तो नहीं बोलेंगे। सूत्र क्या है आपका? इष्टुना इष्टु। इसको आप संधि का नाम भी दे सकते हैं। हाँ, इष्टुना इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु, इस संधि का नाम भी आप दे सकते हैं।
एक पाठ था महात्मा गांधी कह रहे थे या कौन था कि जिसमें कहे कि बाद में चल करके हमें लेखनी पे बहुत अफसोस हुआ कि हम अपनी लेखनी को नहीं सुधार पाए थे। कोई पाठ था किसी में, महात्मा गांधी में। जी सर, जब मैं पढ़ता था, तो वही दशा शायद यहाँ भी हो गई थी। जब मैं पढ़ता था तो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन यही नहीं सही कर पाया या अभ्यास नहीं कर पाया। इसके लिए भाई क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग झेल रहे हैं हमको, हमें आपके कष्ट का अंदाजा है। स्तुत्व संधि, ए वाह है भाई, वाह है। स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले आएंगे वो भी यही बता के चले जाएंगे, वो भी इसकी हिंदी नहीं बताएंगे। हाँ, हिंदी में सर हो सकता है कुछ न कुछ और बता दें। हाँ, तो स्तो स्तुना योगे क्या हो जाता है योग में। सबसे बड़ी चीज आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आप यहां ये चीज देख लें कि दो संधि ऐसी है जो योग में होती है। किस में होती है? योग में हो रहा है। परे या पूर्व की बातें नहीं कर रहे हैं हम, यहां पे परे या पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहली बात हम ले लिए क्या, अनुवृत्ति ले लिए हैं। अनुवृत्ति मतलब है कि दोबारा बोल लेना, हमें जो पहले कहा जा चुका है उसको दूसरे सूत्र, पहले वाले सूत्र से यहां भी ग्रहण कर लेना। जैसे आप पढ़े थे स्तो, स्तुना, स्तु, तो अब एक क्या लिखे, कहे मैं केवल अब स्तुना स्तु लिखूंगा, स्तो समझ लेना कि स्तो का स्तु के साथ जब संयोग होगा तब क्या होगा। अभी तक तो आप देखें कि स्तो का स्तु के साथ संयोग हुआ तो क्या हुआ था। अब बताएं कि स्तो का जब स्तु के साथ संयोग, स्तु क्या है? मूर्धन, मूर्धन फकार और टवर्ग, मूर्धन फकार और टवर्ग। जब मूर्धन्य फकार और टवर्ग का योग होगा तो उसमें जब दंत फकार और तवर्ग का, तालव्य फकार और चवर्ग का योग होता था, तो तवर्ग और दंत फकार के स्थान पर तालव्य फकार और चवर्ग हो जाता था। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब दंत फकार और तवर्ग का योग मूर्धन्य फकार और टवर्ग से होगा तो यहां पे दंत फकार और तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य फकार और टवर्ग आ जाएगा। जहां वहां आ जाता था क्या चीज, चवर्ग आ जाता था, वहां यहां पे टवर्ग आ जाएगा। वहां तालव्य फकार आ जाता था, यहां पे मूर्धन्य फकार आ जाएगा। यही इतना इसमें मात्र अंतर है। तो और हम इसको आपके जानने के लिए अनुवृत्ति लेके लिख दे रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि इस्तो का जो पहले इस्तो के साथ योग हुआ करता था, और यहां इस्तो के साथ योग होगा तो इस्तो, स्तुना, स्तो, स्तुना, स्तु हम कह सकते हैं। स्तो, स्तो, स्तुना योगे अस्तु लिख लीजिए, आपके समझने में थोड़ा आसानी रहेगी, कि नहीं तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि दंत फकार तवर्ग का योग हो। अच्छा, अगर एक शब्द आपको स्यात मिलता है, स्यात मतलब हो, स्यात माने हो, स्तु स्यात, अस्ति स्यात, हा, नी, ये सारे निपात वर्ण हैं, इनसे आपका बहुत मतलब नहीं है। योगे, हमें उम्मीद है कि अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि जहां स्तो का स्तो से योग होता था तो स्तु होता था, यहां पे स्तो का स्तो से योग होगा तो स्तु होगा। स्तु के आगे भाई क्या बीच में ले जाएंगे या पहले ले जाएंगे? बाद में ही ले जाएं। चलिए थोड़ा हिंदी लिख लीजिए। यदि सा तवर्ग
सा तवर्ग के साथ मूर्धन्य सकार लिखिएगा। सा तवर्ग के साथ मूर्धन्य सकार टवर्ग का मूर्धन्य सकार टवर्ग का योग। मूर्धन्य सकार का मतलब हमारा, चाहे सा लिख लीजिए आप, मूर्धन्य समझ लेंगे, चाहे माँ में ऊ का मात्रा लगा के लिखो, आप कैसे समझ पाते हैं वो आपके ऊपर है। मूर्धन्य सकार टवर्ग का योग हो तो दंत सकार तवर्ग, तो दंत सकार तवर्ग, वो दंत ही तो लिखा है, दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार टवर्ग हो जाएगा। सर ये लिखा हुआ है, क्या की बात हो रही है अब तो, इसीलिए पहले इतना बताए हैं के स्थान पर ए है मूर्धन सकार, जो खटकोड़ वाला सा है, मूर्धन सकार और टवर्ग हो जाएगा। आप जो इसके पूर्व संधि पढ़े हुए हैं सेम उसी तरह से ये भी है, केवल वहां दंत सकार तवर्ग के बाद तालब सकार चवर्ग हो जाता था सकार तवर्ग पर, यहां टकार हो जाएगा, मूर्धन सकार और टवर्ग हो जाएगा। किस पे? दंत सकार और तवर्ग पे। और इसमें कुछ नया चीज नहीं है, इसलिए इसको बहुत जल्दी खत्म करते हैं। जैसे दादाजी वाली श्रेणी थोड़ा कुछ अलग ही रहेगी। सर क्यों बार बार दिक्कत हो रही है, यहां से क्यों नहीं देखते हैं आप? इफ्तो इफ्तुना इफ्तू, ये मैं वही तो, अगर आप इस सा को देख लिए तो आप इसका वर्ग पूरा समझ लिया करिए। अगर एक अक्षर पकड़ लिए तो आप पूरा अक्षर ज्ञात हो जाना चाहिए। अब अगर ये मूर्धन्य सकार देख लिए आप तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि मूर्धन्य सकार के बाद कौन वर्ग है। मूर्धन्य सकार के बाद कौन वर्ग आता है? टवर्ग। और दंत सकार के साथ कौन वर्ग आता है? हाँ, तवर्ग आता है। दंत सकार का साथी तवर्ग, तालब सकार का साथी चवर्ग, मूर्धन्य सकार का साथी, बस साथी से अब पकड़ो कि वो उसके साथे है तो गांजा पी के आया है, अगर उसके साथे है तो कोचिंग करके आया है, वो ज्यादा से ज्यादा चाय पिया होगा कोचिंग गया है, तो बाकी वहां वाला नहीं गया है। तो उसके साथी से लोग पकड़ लेते हैं कि इसके साथ में हो ना, कहते कुसंगत का ज्वर, कुसंगत का ज्वर भयानक होता है। कौन लिखा था? प्रताप नारायण मिश्र गुरु जी, बहुत बहुत अच्छा लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। टवर्ग आप हिंदी में पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। अब बताइए टवर्ग बोलिए आप लोग। अब देखिए, अब अगर इनका योग होगा तो कौन होगा? सा। इनका योग होगा तो टा, मतलब इनका योग होगा तो होंगे क्या? शा। इनमें टा। कुल मिला के अगर इनका योग होगा तो होंगे क्या? इफ्तु ही होंगे।
जैसे रामस षष्ठः, पहला उदाहरण क्या है? रामस षष्ठः। रामस षष्ठः। दंत फकार मिला। दंत फकार मतलब स्तो। स्तो दंत फकार और तवर्ग के साथ किसका योग हो रहा है? यहाँ पे मूर्धन्य फकार का योग हो रहा है। दंत फकार का किससे योग हो रहा है? मूर्धन्य फकार हो रहा है। ये पहले बता चुके हैं कि अगर हमारे बाद कोई भी टवर्ग का आएगा तो हम आपको भी टवर्ग या सा का मूर्धन्य सा कर देंगे। मान के चलिए दादा आएंगे तो दादा हो जाएंगे, हमारे यहाँ वाले दादा आपके यहाँ कब्जा करेंगे ना। अगर चाचा आएंगे तो हमारे यहाँ वाले चाचा आएंगे, नहीं कि इनके यहाँ वाले चाचा। कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा? अब ए सा की जगह पे यदि सा और सा का योग हो रहा हो तो मूर्धन सकार हो जाएगा ना। ऐसा और ऐसा का योग हो रहा हो, मिलन हो रहा हो तो बाद वाला भारी पड़ेगा, बाद वाला भारी पड़ेगा। तो यही हो गए। तो इन सा की जगह पे ऐसा हो गए, बाकी ए जाएंगे नहीं कहीं, ए रहेंगे ही। रामस षष्ठः। इनको चाहे तो हम लोग यही है स्तुत्व संधि, यही है स्तुत्व संधि कि एक बार तकार का चकार से योग हुआ, चकार हो गया। तकार का टकार से योग हुआ, टवर्ग से योग हुआ, टकार हो गया। कहने का मतलब जब भी सकार और तवर्ग का योग सकार और चवर्ग से होगा तो चवर्ग हो जाएंगे। जब उनका योग टवर्ग से होगा तो भी वो टवर्ग ही कर देंगे। जिनका योग होगा वही होगा। अब आप लोग बताइए एक बार, रामस टीकते, ए रामस षष्ठा भी आता है, कभी कभी रामस टीकते भी पूछते हैं। सकार तवर्ग के बाद टवर्ग आया, टवर्ग आया तो फिर सकार की जगह पे भी सकार और टवर्ग ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनके जगह पे? इनका स्थान क्या है सर? इनका स्थान क्या है? इनका स्थान क्या है? सा की जगह पे कौन सा आएगा? मूर्धा आएगा ना। तो यहां पे मस, ये तो ऐसे ही रहेंगे टीकते। केवल टकार देखे तो हमें इधर भी सकार और टकार कर देना है। कब तुम बात, अब यहां इनको मिला दिए रामस टीकते। अच्छा, एक उदाहरण और बहुत आता है। तत् धन टीका, तवर्ग, तवर्ग मिला, तवर्ग के बाद टवर्ग आया, तवर्ग के बाद टवर्ग आया तो भी तवर्ग की जगह पे भी टवर्ग हो जाएगा, तवर्ग की जगह पे टवर्ग हो जाएगा। कभी कभी आप लोग कक्षा में ऐसा करते होंगे कि जब बच्चे ज्यादा तेज हो जाएं और समझने ज्यादा लगे और लोगों को समझने में कहीं कुछ दिक्कत उत्पन्न करते थे तो आप लोग क्लास की सीटें चेंज कराते थे। आगे वाले को पीछे करते थे, पीछे वाले को आगे करते थे। तो आप लोग, हमें नहीं करना है, आप गुरुजन है, खुद ही ऐसा कर लीजिएगा। कभी कभी हम चाहते नहीं, हंसी आती है, और जब रोकना चाहे तो और आती है। नहीं, इनका दोष नहीं है। आप भी कभी सोचिए, बचपना में अगर दो बच्चे रहे हो, हंस रहे हो, उनको मना करिए ना तो उतना ही वो और हंसेंगे, बिना किसी उद्देश्य के हंसेंगे। यार ऐसा है, वो गया थोड़ी है, अंदर बचपना तो है ही।
केवल समझदार हो गए हो, बचपना नहीं गया है। बच्चे अब भी हैं लेकिन केवल समझदारी वाला काम करते हैं, इसलिए अब बच्चे नहीं कहे जाते हैं। तो चलिए ठीक है। तत् टीका, तत् टीका महोदय, श्रीमान जी महोदय, सादर निवेदन करता हूं आपके सम्मुख कि तत्धन टीका है, इसको समझने का प्रयास किया जाए। यह आता है, पूछा जाएगा। तत् टीका कैसे हुआ, किसी को दिक्कत तो नहीं है? सबको क्लियर है ना? आइए एक अब और करते हैं हम लोग। अब की बार जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक? एकदम शांत। सर आप ही बताएंगे। शुभ नाम? पांडे जी आप ही बताएंगे इसको। चक्रिन ढोकसे, आप बताइए कि आपको क्या मिला। आप कोई नहीं बताएगा, आप कोई नहीं बताएगा, केवल पांडे जी बताएंगे कि हम यहां क्या लिखें। उधर मत देखिए, आप सामने देखिए। क्या मतलब उधर देखते हैं? सामने देख के बताइए यहां मैं क्या लिख दूं। यहां क्या लिख दूं? इसीलिए कह रहा हूं कि अगर हंसेंगे तो मेन चीजें भूल जाएंगे, फिर आधा ढा लिख के आएंगे और गलत कर देंगे। क्योंकि कभी कभी चीजें लगता है कि मैं समझा हूं लेकिन वो मिस हो जाती। देखिए यहां मिस हो गया। आप अगर यहां ढा कर देंगे तो ढा होगा? नहीं होगा। देखिए जो शांति से सुन रहे थे वो लोग अभी बता देंगे। बताइए भैया यहां क्या होगा? देखिए ला कर दिए। अब चूंकि तवर्ग था, तवर्ग के बाद हमको टवर्ग मिला। टवर्ग के बाद यहां हमको क्या मिला? टवर्ग मिला। तो हम इसको भी टवर्ग कर देंगे। लेकिन एक चाचा है कि दादा है कि काका है, इनके जगह पे वही आएंगे। तो ना देख लीजिए यहां पे कौन स्थान पे है? 5वें स्थान पे है, सबसे छुटकुआ यही। ठीक, तो ना की जगह पे क्या आ गए? लाही आएंगे। ना की जगह पे लाही आएंगे। तो यहां हम क्या कर दिए? चक्र ढोकसे। चक्रधारी तुम जाते हो, ढोकसे का मतलब है जाते हो। चक्रधारी किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को। तो चक्र ढोकसे। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये सारे पूछे जाएंगे। टेट में तो कुछ आसान आता है लेकिन हम सोचे थे कि सीटेट में हो सकता है कि कम वो पूछे, लेकिन कठिन कठिन भी दे दिया है। तो इसलिए हाँ, इसलिए संस्कृत ज्यादातर हम सोचते हैं कि श्लोक 1-2 रोज बोलें ताकि हम इस बोलने का अभ्यास हो जाए। चक्र ढोक से क्या हो गया? अब चलिए एक दूसरा करते हैं, फिर जिससे कहेंगे वही करेगा। आप बताएंगे अब की बार। हाँ सही बता रहे हैं। देखिए तवर्ग है, एकदम सीधा सीधा है। तवर्ग के बाद तवर्ग। कभी कभी क्या होता है कि हम समझते हैं लेकिन साथ वाले को भी डिस्टर्ब करे रहते हैं कि ऐसी बात नहीं होना चाहिए। हम समझे, दूसरे को भी समझने दें। क्या हो गया? महट डमरू। अब महट डमरू में किसी कोई दिक्कत? कैसे हुआ? हाँ
देखिए पहले नंबर पे तवर्ग में पहले जगह पे क्या है? ता है, तो जो तवर्ग का पहली जगह पे होगा वही तो होगा। देखिए तवर्ग की जगह, अब एक बार देख लीजिए ध्यान से, यदि मूर्धन्य फकार और दंत फकार तवर्ग का योग होगा तो क्या हो जाएगा? दंत फकार और तवर्ग की जगह पे मूर्धन्य फकार और टवर्ग हो जाएंगे। यदि ता रहेंगे तो टा, था रहेगा तो ठा, तो यहां पे क्या था? ता। जब ता था तो हमें कर देना था टा, तो महत डमरू बन गया। अगर अभी यहीं पे अपवाद है एक, सट धन संत, अपवाद पे मैं नहीं जा रहा था लेकिन अब हल्का कर ही देता हूं चर्चा। सट धन संत आ गया, केवल देख लीजिए, लिखिए मत इसको। सट धन संत, सट धन संत। अब आपको क्या मिल रहा है? दंत सकार और टवर्ग का योग हो रहा है कि नहीं? योग हो रहा है। होना क्या चाहिए था? सा की जगह पे चेंज होना चाहिए था ना, यहां पे मूर्धन सकार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। कहे कि नाम नवति नगरी, नाम नवति नगरी, अगर ऐसे का योग बन जा रहा हो इनके साथ तो वहां पे चेंज नहीं होगा, ये केवल ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। नाम नवति नगरी अगर आ गए योग में तो नहीं होंगे, वो ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। अब खैर एक बात और एक जगह, और इसी तरह जब आप स्तुत्व संधि पढ़ रहे थे तो ये अच्छा समझ में आ गया ना? स्तुत्व एक सूत्र है 7, क्या है? 7। ये 7 क्या कहता है? संधि में, व्यंजन संधि में ही जब हम स्तुत्व और स्तुत्व दो संधि पढ़ रहे थे तो स्तुत्व संधि में पढ़े कि दंत फकार के बाद, दंत फकार तवर्ग के बाद तालब फकार चवर्ग का योग होगा तो दंत फकार तवर्ग के स्थान पर तालब फकार और चवर्ग हो जाएगा। इसी तरह आप लोग भी बोल सकते हैं ना 4-5 बार। एक बार बोल लीजिए यही तो, इस्तो इस्चुना इस्चू वाला अपने आप बोलिए कि इस्तो इस्चुना इस्चू, दंत फकार तवर्ग के साथ तालब सकार चवर्ग का योग हो तो दंत सकार तवर्ग के स्थान पर तालब सकार और चवर्ग हो जाता है। अब हम 7 सूत्र बताए। 7 सूत्र का नाम है, जब हम इस्तो इस्चुना इस्चू पढ़ रहे थे तो कहे ठीक है आप पे तो कह रहे हो लेकिन हम नहीं मानेंगे। घर में एक आध लोग ऐसे हो जाते हैं, नहीं मानते, कहते उजट ढेव के बात न लेना, वो जिसको जो मन होता है बोल देता है, तो होता है उसकी बात मत लीजिए भैया, हम तो नहीं कर रहे, अरे हम उनके बाप ही कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, लड़का का औकात हो, बोल दे हो पागल है छोड़ दो। तो ऐसे ही 7 आ गए। ये कहे हम नहीं मानेंगे। कहें क्या नहीं मानेंगे? तो कहें अगर कहीं विष धन ना लिखा हो, विष धन ना, योग किसका किसका हो रहा था यहां? विष धन ना, विष धन ना। तो कह रहे हैं कि अगर तवर्ग के बाद सकार आएगा तो, एक कह रहा है अच्छा सकार मतलब केवल सा, सकार अगर कहें इस तरह आकार दे हम तो केवल वही अक्षर से मतलब रहेगा। कहे कि सब तो मान लूंगा, लेकिन अगर एक तवर्ग के साथ सकार का योग हुआ तो हम नहीं मानेंगे। कहें तो क्या हुआ? कहें हम जो है नहीं होंगे, क्यों हम उनका रूप धारण करें, हम जो हैं वही रहेंगे। तो ए नहीं बदलते हैं, नहीं तो क्या होता? ना बदल जाता ना, ना का क्या हो जाता? क्योंकि तवर्ग का था, ता था दाधा ना था, यहां पे क्या आ जाता? ला आ जाता ना। ओ चवर का इया आ जाता, चवर का इया आ जाता। तो बिसिया बोलते आप लोग, लेकिन ये कहा कि हम नहीं बोलेंगे। कभी कभी ऐसे बच्चों की बात भी सही हो जाती कि अच्छा हुआ जो हुआ। तो ये क्या हुआ?
विष्णः। ऐसे आप जब प्रश्न करते हो, प्रश्नः, हाँ प्रश्न केवल दो यही रहेंगे, इन्हीं दो को केवल ध्यान में रखना है, पूछे नहीं जाएंगे। रेयर केस मान लीजिए कर लें तो ये जैसे रहेंगे वैसे ही इनको लिख देना है, बस ये जैसे रहेंगे वैसे ही लिख दे। जब आप विष्णा, क्योंकि आपसे पूछा क्या जाएगा, विष्णा दे दिया जाएगा, उसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा, तो विषधन न कर देना है। तो फिर वो तो आप जानते ही हैं, केवल विच्छेद करने में दिक्कत होती है, लेकिन विच्छेद को तो आप अच्छी तरह से जहां विष देखे ना देखे विषना कर देंगे, प्रस देखे ना देखे प्रश्ना कर देंगे। और अब संधि का नाम इसमें केवल व्यंजन संधि, केवल व्यंजन संधि। और सूत्र किस सूत्र से हुआ? 7 सूत्र, 7 ये सूत्र इसका ये है 7। इतने डिटेल में आप लोगों से नहीं पूछेगा ऐसी अपेक्षा हमें नहीं है, फिर भी मैं मौका की बात थी कर लिए हैं। 7 सूत्र में 2 उदाहरण मैं दिया हूं आपको, विष्णा और प्रश्ना। ये जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, भले ही उसका योग सकार का उनसे हो जाए। ठीक सर। अब हम लोग आ जाइए प्रत्याहार पे, अपने प्रत्याहार पे, क्योंकि अब आप जो संधि पढ़ने जा रहे हैं वो प्रत्याहार पर ही है। क्या है? झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, झलाम जस झांसी। फिर बोलो। ठीक। झांसी, इसमें वो वाला सा है ए, झांसी। अब आपको प्रत्याहार से मतलब आ गया। अब जिसको तो प्रत्याहार पता रहेगा उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब इनमें कितने प्रत्याहार दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, अगर ये आपसे हो कि ये कौन संधि है, जस्त्व, 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 झलाम जस झांसी, झलाम जस झांसी, झलाम जस झांसी। लिख लीजिए उसको। झल से परे लिखिए, झल से परे। हाँ, अभी तक देखिए योग वाला 2 बात थी, योग वाली बात अब यहां पे नहीं है। योग आपको किसमें दिखा? इफ्तो इफ्तुना इफ्चू, इफ्तो इफ्तुना इफ्टू। अब आइए फिर आ गए अपने, उसको ऐसे रहने दीजिए। यदि झल से परे झस, झस, यदि झल के परे, झल से परे, हाँ झल, भैया जो पहले लिखा है वही मैं पहले बोल रहा हूं। यदि झल से परे, ए वाला दूसरे नंबर वाला झस, झस आए तो झल के स्थान पर झल के स्थान पर जस हो जाता है। तीसरा वाला जस हो जाता
है, इसे अपदांत जस्त संधि कहते हैं। अपदांत, बाकी ऊपर लिखा है जस्त संधि, अपदांत जस्त संधि कहते हैं। अपदांत जस्त संधि कहते हैं। इसे केवल आप इतना समझे कि इसे जस्त संधि कहते हैं, इसलिए मैं इतना लिखा हूं कि जस्त संधि कहते हैं। पदांत मतलब क्या होता है? पद के अंत में। अपदांत जो पद के पहले ही है ना, अपदांत है। तो कहने का तात्पर्य यहां क्या कहा गया है? केवल सूत्र से समझिए, बस हो गया। सबसे आसान है, सूत्र से समझ लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं। पहले नंबर पे क्या बोले? झलाम। झलाम को क्या हो जाए? जस हो जाए। कब हो जाए? जब झस बाद में आए तो। यही तना तो है इसमें जस संधि में। झल को जस हो जाए। अब कब हो जाए? जब झल के बाद झस आए। अब कैसे आए? तो अब आप लोग प्रत्याहार विशेषज्ञ लोग हैं, तो हमें जरा बताएं कि झल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ड आते हैं? झ भ, हाँ हाँ बोलते जाइए। जा, चलिए ठीक है। अब आपको ये पता है कि झल में कितने वर्ड आएंगे? झभाई, घटधफ, जब गड़धफ, खप चटत, चटता और कपय सक्सर हल। ला के पहले तक पूरा झल में आ जाएगा। जितने संज्ञक वर्ड है वो आपका हटता चला जाएगा। झभाई के झ से लेकर के हल ला के पहले तक हा तक आएगा। अच्छा मान लीजिए हमें उस समय नहीं याद आया, उस समय हमें नहीं याद आया, भूल गया कि झल में क्या क्या करें, थोड़ा जल्दी करना है। जब और जल्दी करने का मन होगा तो क्या कर लेना? काखा गाघा लिख देना। का खा गा घा का वर्ग चट भा सा खा सा हा। मतलब इस झल में आपका जो वर्ग है उसका कौन कौन अक्षर आ गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और फल प्रत्याहार आ जाता है। फल प्रत्याहार ऊष्म वर्ण जितने होते हैं। फल प्रत्याहार मतलब ऊष्म वर्ण। तो इसमें आपका झल में कौन कौन आ गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फल प्रत्याहार का। फल मतलब सा खा सा हा। ऊष्म व्यंजन जितने हैं वो किस में आ जाते हैं? झल में आ जाते हैं। आसान हो गया ना? हाँ, अब ये आसान हो गया। अब आपको हुआ कि झस में फिर क्या आएगा? झस झभाई से शुरू करिएगा। जब गड दस सा के पहले तक वाला आएगा तो इसमें आप ले लीजिए कौन कौन आएगा? झ